बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास नेटबीन्स है वो कैसे काम करता है, और उससे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। इफ़ फ्यू पीपल रिमेंबर, तो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें हम लोगों ने एक क्लास डिफ़ाइन की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से मैं क्लास डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ये क्लास की स्टार्टिंग एंड दिस इज़ एंड ऑफ क्लास। ये मैं कमेंट दे देता हूँ। तो जावा के अंदर कमेंट्स वैसे होते हैं जैसे सी प्लस प्लस के अंदर होते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। यहाँ पे और एंड ऑफ मेन ये मैं कर देता हूँ। तो ये कमेंट्स जावा के अंदर ऐसे होते हैं, ठीक है। ये जो डबल बैक फॉरवर्ड स्लैशेज हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैशेज जो हैं, इनसे आपके पास कमेंट्स आते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपने जो तरीके वो वैसे ही करना है। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे देनी है। तो मल्टी लाइन कमेंट का वही तरीका है जो सी प्लस प्लस के अंदर होता है, और सिंगल लाइन कमेंट का भी वही तरीका है। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया था, तो आपसे मैंने शेयर किया था कि भाई अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि भाई अगर लेट इन केस हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्लास है इसका अपना एक तरीक़ाकार है लिखने का, जिसको हम जावा में नेमिंग कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से मेथड को, जैसे ये मेन मेथड है, इसको भी अपना लिखने का एक नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। और ये जो है ये ओपनिंग और क्लोजिंग मेथड की है, और ये जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग क्लास की है। एक बात याद रखें कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स हमारे पास हो सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक मेथड ये है, एक दूसरा मेथड मैं डिफाइन कर लूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड सम, ठीक है। ये एक मेथड मेरे पास आ गया, ये इसकी ओपनिंग, ये इसकी क्लोजिंग, एंड ऑफ सम मेथड। एक तीसरा मेथड भी हो सकता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड डिवीजन, ठीक है। इस तरह से ये एक तीसरा मेथड भी यहाँ पे डिवीजन के लिए हो सकता है, एंड ऑफ डिवीजन मेथड एंड सो ऑन। तो ये एक मेथड है, ठीक है। ये एक दूसरा मेथड यहाँ पे डिफाइंड है, और ये इसका मेन मेथड है। किसी भी जावा के प्रोग्राम के अंदर अगर आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके अंदर मेन का मेथड होना मस्ट है, यानी क्योंकि मेन जो है वो स्टार्टिंग या एंट्री पॉइंट है। ये मेन जो है आप इसको कह लें कि ये स्टार्टिंग या एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास मेन का जो मेथड है वो होना मस्ट है। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर सेट ऑफ मेथड्स हो सकते हैं। ये मेथड्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 या इससे ज़्यादा मेथड्स आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं। और ये जो मेथड के अंदर नेमिंग कन्वेंशन है उसका आपने ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर हम करना चाहें जैसे सम मेथड, ठीक है, तो इसके अंदर मैं ऐसे करूँगा सम मेथड। उसका तरीक़ाकार क्या है, उसका तरीक़ाकार ये है कि जो आपके पास सम मेथड है इसके लिखने का तरीका क्या है कि फर्स्ट वर्ड सारा स्मॉल होगा और दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका, और वो देखें वो इस तरह से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी सिंपल सा प्रोग्राम के अंदर हम आते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। ये मैंने लिखा था, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि अच्छा दो किस्म के मेथड्स हमारे पास हैं। एक तो आपके पास प्रिंट एलन मेथड है, ठीक है। एक दूसरा मेथड हमारे पास है जिसको हम कहते हैं प्रिंट। तो आपके पास ये वाला मेथड भी हो सकता है, ठीक है। और ये स्मॉल पी है क्योंकि ये मेथड का नाम है प्रिंट। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, हेलो। अब इस प्रिंट एलन और इस प्रिंट में क्या फ़र्क है, वही जो राइट लाइन और राइट के अंदर था। हम VB.NET के अंदर लिखते थे कंसोल डॉट राइट,
और लिखते थे कंसोल डॉट राइट लाइन। तो इसमें क्या होता था, इसमें लिखने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाता था, इसमें लिखने के बाद कर्सर वहीं पे होता था। ठीक है, तो अब देखें क्या होगा हमारे इस केस में, अगर मैं प्रिंट के साथ करूं, ठीक है, तो आउटपुट ऐसे होगा, हेलो वर्ल्ड आपके लिए प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर, हेलो वर्ल्ड, और कर्सर दूसरी लाइन के ऊपर वेट करेगा। इन केस अगर ये आपके पास सिर्फ प्रिंट होता, प्रिंट के केस में क्या होता, अगर ये सिर्फ प्रिंट होता तो प्रिंट के केस में इसका आउटपुट ऐसे आता, हेलो वर्ल्ड, और कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करता। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एलन एंड प्रिंट। अच्छा, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को हमने लिख लिया, तो इसको एग्जीक्यूट करने का मेथड आज हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये कैसे होगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एज, ठीक है, और सी ड्राइव के अंदर जाते हैं, यहाँ पे JDK 1.4 ये इसकी सेटअप फाइल है जो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, और ये JDK 1.4 इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। आपने इसको बिन के अंदर सेव करना होगा। ठीक है, और एक बात का ख्याल रखें कि आपने इस प्रोग्राम को सेव किस नाम से करना होगा, उसी नाम से सेव करना होगा जो क्लास का नाम होगा। तो क्लास का नाम फर्स्ट प्रोग्राम है, इसको सेव कर लेते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम, और एक्सटेंशन क्या होगी .java। इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, किस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है और ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है ये दोनों सेम होनी चाहिए। इवन जो F कैपिटल है और जो P कैपिटल है, यहाँ पे भी F कैपिटल और P कैपिटल होना चाहिए। इस चीज़ का आपको, ये अगर ऐसा नहीं होगा तो देन यू विल बी इन ट्रबल। क्यों ट्रबल में होंगे वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम देख लेंगे। इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर क्यों बंद किया है, डबल कोट्स के इसलिए बंद किया कि कभी कभार ऐसे होते हैं कि नोटपैड के अंदर क्योंकि काम है तो ये फर्स्ट प्रोग्राम .java.txt साथ में ऐड कर देता है, तो डबल कोट्स लगाने पे ये बंद हो जाएगा, इसके आगे ये कोई एक्सटेंशन नहीं लगाएगा। तो फाइल मेरी कहाँ पे सेव हो रही है ये देख लें ज़रा, फाइल मेरी इस लोकेशन के ऊपर सेव हो रही है। ये लोकेशन क्या है, पीसी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, JDK 1.4 उसके अंदर बिन, उसके अंदर मेरी फाइल जो है वो सेव हो रही है। ओके, चलिए फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव किया, अब आप विंडो R से कंसोल मोड लॉन्च कर लें, CMD लिख के कंसोल मोड आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे cd डॉट डॉट, तो इस आप डायरेक्टरी से आप निकल जाएंगे, cd डॉट डॉट, तो इस डायरेक्टरी से निकल जाएंगे। अब आप रूट नोड के ऊपर आ गए। इनिशियली क्या था, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ तो ये एक यूज़र की डायरेक्टरी है, उसके अंदर फिर ये एक दूसरी डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ये cd डॉट डॉट करने से चेंज डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी से आप निकल आएंगे तो सिर्फ यूज़र के अंदर आ गए, और फिर cd डॉट डॉट करने से आप रूट जो फोल्डर है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए अब रूट फोल्डर से हम लोग मूव करते हैं अपने फोल्डर के ऊपर। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा, वो है cd स्पेस JDK 1.4, ये वहाँ पे एक फोल्डर था अभी जो मैंने आपको दिखाया है, एंड देन cd स्पेस बिन। इस चेंज डायरेक्टरी, इस स्टेप से क्या होगा, इस स्टेप से हमारे पास JDK 1.4 के अंदर हम इन होंगे, इससे हम उसके बिन के अंदर इन होंगे। और थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा दूँ, सी ड्राइव, तो सी ड्राइव के अंदर हमारे पास क्या है, JDK 1.4, इसके अंदर देखें बिन है। ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं वो ज़रा आप देख लें। सबसे पहले आप लोग कंफर्म कर लें कि आपके पास जावा सी यहाँ पे अवेलेबल, ये जावा सी है। ठीक है, ये जावा का कंपाइलर है जावा सी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक जार फाइल होगी, इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये इसका JVM है। ठीक है, ये कंपाइलर है, दिस इज़ कंपाइलर, एंड दिस जावा इज़ JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो हमें दोनों चाहिए होंगे, हमें कंपाइलर भी चाहिए, हमें JVM इंटरप्रेटर भी चाहिए होगा। ठीक है, ये इंटरप्रेटर है। तो चलें वापस अपनी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आए थे और बिन पे जाने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, फाइल हमने वहीं पे सेव की है। ठीक है, वो फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल का नाम था फर्स्ट प्रोग्राम, ये फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा की फाइल है, बाकी किसी कोई फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब मैं, अच्छा जी, ये स्पेस की वजह से कोई लेक्चर डिसकंटिन्यू हो गया था, वहीं से इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बिन के बाद फाइल मेरी वहाँ पे सेव्ड है और मैंने आपको दिखा भी दिया। तो फिर मैं आपको वही लेके चलता हूँ, सी
/GDK 1.4 एंड देन bin। तो ये फर्स्ट डॉट जावा वाली फाइल यहाँ पे है, बाकी कोई फाइल मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब इसको मैं कंपाइल करना है, तो कैसे कंपाइल करेंगे, जावा सी कंपाइल करेगा और उसको फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो मैं इस वक्त चला रहा हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे ये जो फाइल है और ये जो फाइल है ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेव तो आपने कर लिया, अब कंपाइल भी आपने इसी को करना होगा। ये जो फाइल मौजूद है ना, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं और देखें यहाँ पे एक फ़ाइल का मज़ीद इजाफा होगा। करने के बाद आप यहाँ पे एंटर कर दें। अगर कोई इशू नहीं होगा तो ये कंपाइल कर लेगा। देखें यहाँ पे एक फ़ाइल ऐड हो गई है दूसरी, ये देखें ये 2 फाइल्स बन गई हैं। एक फ़ाइल जो है वो सोर्स फाइल है और एक फ़ाइल जो है वो क्लास फाइल है। क्लास फाइल को हम बाइट कोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा लूँ कि एक हमारे पास सोर्स फाइल होती है। ठीक है, सोर्स फाइल की एक्सटेंशन डॉट जावा होती है। एक हमारे पास क्लास फाइल होती है, अभी मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में, आप दोबारा से पीछे जाएं और देख लें इसको। क्लास फाइल, इसकी एक्सटेंशन डॉट क्लास होती है। तो ये 2 फाइल्स आपके पास जावा के अंदर बनती है। ठीक है, और ये बन के आपको मैंने यहाँ पे दिखा दी है। अब इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका देखें। इसके अंदर हमने लिखा क्या है, इसके अंदर हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आए और अब ज़रा इसका आउटपुट हम देखते हैं। इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ ये, ताकि आपको पता लगे कि इसका आउटपुट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो उसको चलाने का तरीका क्या है, जावा एंड देन फर्स्ट प्रोग्राम। याद रखें कि यहाँ पे ये जो F कैपिटल है, P कैपिटल है, F कैपिटल है, P कैपिटल है, यहाँ पे एक्सटेंशन मेंशन्ड है। यहाँ पे आपने कोई एक्सटेंशन नहीं देनी होगी। दोबारा से ज़रा इसको देख लें। कंपाइल करते वक्त आपने एक्सटेंशन देनी होगी और एग्जीक्यूट करते वक्त ये जो है ये जावा का कंपाइलर है जो मैंने आपको दिखाया था, और ये फ़ाइल जाएगी JVM के पास। ठीक है, और मैंने आपकी अभी थोड़ी देर पहले ये फ़ाइल दिखाई थी कि ये देखें, ये जो आपके पास है यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है जावा सी, ये कंपाइलर है और ये जावा इंटरप्रेटर है। तो जो फर्स्ट फाइल है ये ज़रा अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो फर्स्ट फाइल है कौन सी, ये जावा सी, इसको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको है। ठीक है, और इसको करने की, एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको है। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ जावा, क्यों, ये जावा जो है ये असल में JVM है। इसको, इसका निक नेम जो है वो जावा है। ये जावा का इंटरप्रेटर है, जावा वर्चुअल मशीन, और ये कंपाइलर है, दिस इज़ कंपाइलर। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ज़रा इसको मैं क्लियर करके स्क्रीन के ऊपर इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये वो 2 फाइल्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि ये 2 फाइल्स आपके पास यहाँ पे बनेंगी, एक ये और एक ये। यहाँ पे इंटर कर दें तो स्क्रीन के ऊपर आपको ये आउटपुट यहाँ पे दिखा देगी। ये इसका आउटपुट है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब अगर इसके अंदर हम कोई चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर दूँ हेलो वर्ल्ड फ्रॉम MCS, इसको फिर आपने मेक श्योर आपने इसको सेव करना होगा, फाइल एंड देन सेव। यहाँ पे आ जाएं, आप यहाँ पे एरो कीज, अप एरो की यूज़ करें। ये इंटरप्रेटर है, पहले इसको कंपाइल कर लें। कंपाइल हुआ, अब जावा प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें हेलो वर्ल्ड फ्रॉम MCS, ये जो भी आप चेंज करें उसको आपने पहले सेव करना होगा, फिर उसको कंपाइल करना होगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करना होगा। ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज कि आप कैसे इसको चलाएंगे। अब ज़रा यहाँ पे वापस बात करते हैं। ये जो था इसको चलाने का तरीका। यहाँ पे ये जो मेथड है, 2 किस्म के मेथड होते हैं, एक को हम स्टैटिक कहते हैं, एक को हम इंस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड के साथ स्टैटिक का वर्ड यूज़ होता है। अगर कोई मेथड इंस्टेंस है तो वो कैसे होगा, ये देखें, अगर कोई मेथड इंस्टेंस है तो हम लिखेंगे पब्लिक वाइड शो। इंस्टेंस मेथड ऐसे होगा, और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
हेलो इन शो मेथड। यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो उसके साथ स्टैटिक का वर्ड लिखा होता है, अगर कोई मेथड स्टैटिक नहीं होता, इंस्टेंस होता है, तो उसके साथ कोई वर्ड, मतलब ये मेथड इंस्टेंस मेथड है और ये जो मेथड है ये स्टैटिक मेथड है। तो मेथड की दो किस्में हैं। मेथड दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक और एक इंस्टेंस। इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है, स्टैटिक और इंस्टेंस। अच्छा जी, ये था स्टैटिक और इंस्टेंस का किस्सा। अब स्टैटिक और इंस्टेंस होता है कि इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल, ठीक है। पब्लिक का मतलब है कि ये इस प्रोग्राम से बाहर एक्सेसिबल होगा। पब्लिक की बजाय आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं, आप इसको प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, आप इसको डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वाइट का मतलब है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी, ये रिटर्न टाइप है। और ये मेथड का नाम है मेन और यहाँ पे शो, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल इसको मैं कोई स्टैटिक मेथड लेता हूँ, स्टैटिक वाइट शो। अब अगर इसको मैं कंपाइल सेव करता हूँ, सेव, और इसको मैं कंपाइल कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। तो पहले मैं इसको कंपाइल करता हूँ, अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो आउटपुट मेरे पास वही आ रहा है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि इस मेथड को हमने कॉल नहीं किया। तो इस मेथड को कॉल करने का तरीका क्या है? वही जो पहले था वैसे ही आप लिख दें यहाँ पे शो, ठीक है। तो इसको आप पहले सेव कर लें, फाइल सेव। अब यहाँ पे आए, आप इसको पहले कंपाइल कर लें, अब इसको एग्जीक्यूट कर लें। तो देखें, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम MCS एंड हेलो इन शो मेथड। पहले ये लाइन कॉल होगी, फिर यहाँ से मेथड कॉल होगा शो, और ये लाइन आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको इंस्टॉल करके इसके ऊपर अपना काम जो है वो शुरू कर लें। आगे आगे जैसे जाते जाएंगे इंशाल्लाह मज़ीद इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।